हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो लास्ट 30 डेज है गाइस, ऑलमोस्ट 30 डेज, 29-30 डेज आपके दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ, कुछ गाइडलाइंस आपको देना चाहता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए और क्या गलतियां आप कर सकते हो, तो आपको वो गलतियां अवॉइड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर देना। तो सबसे पहला है कि लास्ट 30 डेज में आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो रिवीजन पे ही जाना चाहिए। 90% आई थिंक स्टूडेंट्स का सिलेबस अब तक कवर हो चुका होगा। कुछ ही बच्चे हैं मतलब बच्चे रहते ही हैं हमेशा जो लेट स्टार्ट करते हैं या टाइम पे स्टार्ट करते हैं, बट डिस्ट्रैक्शंस या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो बीच में उनका रिदम निकल जाता है और फिर वो लेट हो जाते हैं। तो अभी भी काफी बच्चे हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनका कोई इलाज ही नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए तो ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। हर सब्जेक्ट में आपको हर चीज में शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो मैं उनको बता रहा हूं भाई, सिलेबस अगर आपका प्रॉपर कंप्लीट हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा रिविजन्स करने की कोशिश करनी है। हर सब्जेक्ट के अंदर कौन सी चीजें हैं जो थोड़ी सी मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, जिसमें कंसेप्ट का ज्यादा रोल नहीं है। आपको कुछ कुछ चीजें होती है, हर सब्जेक्ट में होंगी कि जो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी होती है, तो उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा बार आपको उनको रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि देखो, फुल सिलेबस 700-800 पेज और इतना लेंदी सिलेबस है, क्या पूरा सिलेबस हार्डली 2 बार, सिंगल ग्रुप है तो 3 बार आप पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा होता नहीं है पढ़ना। बहुत हाईली आपको चार्जअप किया जाता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट रियलिटी में बोथ ग्रुप है तो 2 बार ही अच्छे से 2 बार ही रिवाइज हो पाता है, और सिंगल ग्रुप है तो 3 बार भी रिवाइज हो जाता है। उससे ज्यादा सबसे नहीं हो पाता है। कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कर भी लेते हैं, बट हर एवरेज बच्चे से नहीं हो पाता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप आइडेंटिफाई कर लो। रिविजन बेसिकली याद रखने के लिए चीजें होती हैं, मेमोराइज करने के लिए होती हैं। तो आपकी अगर चीजें ऑलरेडी निकाली हुई हैं कि ये चीजें ऐसी हैं कि यार हो सकता है कि रिकॉल ना हो, क्योंकि बहुत ऑफ बीट होती हैं, कुछ बहुत ही डीप कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती चाहे याद करने के हिसाब से होती हैं, तो वो चीजें एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आप 5 बार 6 बार रिवाइज करके जाओ। स्पेशली जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनकी बात करूं तो सीएमए एफएम में आपको पता ही है बहुत सारी चीजें याद करने वाली होती हैं। एसएम के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंसेप्ट आजकल टेस्ट ही नहीं हो रहा, बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइन बीच बीच में उठा के ग्रामेटिकली वेरी करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनके लिए यार 5-6 रिविजन्स लगती हैं। तो भाई जैसे आप पूरा एफएम एसएम 5-6 बार रिवाइज ना कर पाओ, एटलीस्ट सिर्फ एसएम 4-5 बार, 1-2 एक्स्ट्रा रिविजन आप एटलीस्ट एसएम को दे सकते हो, जहां पे मेमोरी वाला थोड़ा पार्ट ज्यादा है। आए ख्याल में? तो ऐसे आपको हर सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करना है, चैप्टर, सिलेबस या जो भी कुछ पैराग्राफ्स होंगे या वॉट, जिसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिवाइज करना है ताकि वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। आए ख्याल में? तो वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर वैसी चीजें भी 2 बार आप पढ़ के जाओगे ना तो याद नहीं आने वाली। काफी चीजें 2 बार पढ़ के याद नहीं आती है, इसलिए कह रहा हूं। और पूरा सिलेबस आप 5-5 6-6 बार पढ़ नहीं पाओगे। क्लियर है? तो एक बैलेंस आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट में आप एक कर सकते हो। मेरे सब्जेक्ट्स के लिए इसलिए मैंने आपको एंड गेम नोट्स बना के दिए हुए हैं। सीएमए एफएम और एसएलसीएम सब में मैंने रिवीजन नोट्स आपको दिए हुए हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाओ, मल्टीपल टाइम्स इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज कर पाओ। जैसे सिक्योरिटीज लॉ में आप देखते हो बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लायंस कैलेंडर्स होते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, उसमें कोई रास्ता नहीं होता है। फिर फाइनल के बच्चे हैं, प्रोफेशनल में फंडिंग पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर आपको पता ही है, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन है, मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ के याद करना पड़ता है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे बहुत सारे एरियाज हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है, नहीं तो वो याद नहीं होने वाले।
तो वो आप अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी भी आपने एक आध दिन निकाल के हर सब्जेक्ट में ऐसे एरियाज को हाईलाइट कर दिया या कोई अलग कलर के पेन से उसको सर्कल कर दिया, तो आपको आइडेंटिफाइड होगा कि आपको क्या चीजें मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। और फर्स्ट टाइम जब आप उसको फटाफट पढ़ोगे, आपको अंदाजा भी आ जाएगा कितना समय उसमें लगता है। आए ख्याल में? तो ये चीज ध्यान रखना, काफी टीचर्स ये नहीं बताते, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं। दूसरा है कि अब एंड एंड में आते आते ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऑड चीजों पे अब ज्यादा आप फोकस नहीं कर सकते। अभी तक आपके पास समय था। इवन जो सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे हैं, 10 दिन अभी भी उनके पास हैं। दिसंबर जैसे ही चालू हो गया, आप फिर नई चीजें, ऑड चीजें, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, ऑड क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, इन पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे और बिल्कुल आपको उनको साइडलाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है, तो अभी लास्ट दिसंबर में जो 20 डेज होते हैं, उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लेके नहीं बैठना है, क्योंकि आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको ऐसा हमेशा फील होगा कि यार मेरी प्रिपरेशन हुई भी है कि नहीं हुई है, जबकि हुई है, काफी चीजें हुई हैं, अच्छे से आपकी हुई होंगी, बट 5 मार्क 10 मार्क का जो एक थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस या आउट ऑफ सिलेबस के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आपको काफी डिमोरलाइज कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बोथ ग्रुप वाले बच्चे हो, बिल्कुल एक्सेप्शनल चीजें आप साइड कर दो। जितना आपने करना था कर लिया, अभी बस रिवाइज करने पे ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। एक्सेप्शनल चीजें आपको दिखेंगी, आपको दिखाई जाएंगी ग्रुप्स में इधर उधर, या कुछ टीचर्स भी आपको हो सकता है कुछ नोट सर्कुलेट करें। एक्सेप्शनल चीजें हमेशा आपके सामने आएंगी। अभी आपके ऊपर है कि आप कितने मेच्योरिटी दिखाते हो। उसमें आप लग के पूरा टाइम खराब करके अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हो, या उनको आप थोड़ा सा मेच्योरिटी से साइडलाइन कर देते हो, वो आपके ऊपर है। आपका जो रिएक्शन होता है वही आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगा। तो आखिरी 20-25 दिन है, एक्सेप्शनल चीजें को टच मत करो। अब अगर आपने अभी तक टच ही नहीं किया है, पहले टच कर चुके हो, चलो फिर आप भले रिवाइज कर लेना। पर अगर अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है, अभी तक अगर आप सो रहे थे, तो अभी आखिरी में जाग के कोई फायदा नहीं। आखिरी में अभी मत जागो, सोते ही रहो बढ़िया। जो आपने पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो और उसी को बढ़िया आप समराइज कर लो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। क्लियर है? तो ये आप ठीक है, ध्यान देना मेरी बात, क्योंकि बच्चे अभी करते ही हैं। जैसे अभी आखिरी के 20-25 दिन आते हैं, टेलीग्राम चैनल्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं और उसमें सब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को नहीं जमती है चीजें, वो डालते रहते हैं। एक्सेप्शनल क्वेश्चन, फिर सीए के सिलेबस के बड़े बड़े क्वेश्चन, सीएमए कोर्स के बड़े बड़े क्वेश्चन, अलग अलग कोर्सेज के कुछ तो भलते क्वेश्चन जो सीएस के लिए रेलेवेंट भी नहीं होते, उस टाइप के सीएस में पास में कभी पेपर में क्वेश्चन आए नहीं है, स्टिल आप उसमें टाइम खराब करोगे। बहुत नेचुरल है ये, आप उसको, आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। बहुत मेच्योरिटी लगती है चीजों को इग्नोर करने के लिए, मैं बता रहा हूं। आधे से ज्यादा बच्चे भटक जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, ग्रुप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फॉरवर्डेड क्वेश्चंस पे लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, मैं बता रहा हूं। बुरा लगेगा आपको, बट मैं आपका अटेम्प्ट बचाना चाहता हूं। ये चीजें इतना डिमोरलाइज कर देंगी आपको, और मैं काफी बार बता चुका हूं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना हमेशा आएंगे, बट वो 5-10 मार्क्स से ज्यादा नहीं आते। और वो क्या आएंगे, कहां से आएंगे, ये आप नहीं जज कर सकते। इसका कोई रेंज नहीं है कि मैंने चलो ये कवर कर लिया तो मैं सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कवर कर लूंगा। इसका कोई मतलब सर पैर नहीं है। आ रहा है कुछ समझ में? तो आप ये चीजें मत करो। इसका टाइम था, जिन्होंने समय पे कर लिया था, जिनका 2-3-4 महीने पहले सिलेबस हो गया था, उन्होंने सब कर लिया, और ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने। पर अभी आखिरी में आप मत करो, ठीक है? दूसरी चीजें हैं कि बहुत बेसिक चीजें बता देता हूं, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, उनको बेसिक चीजें भी नहीं पता होती हैं कि भाई आखिरी महीने में कोशिश करें कि कैलकुलेटर्स न बदलें। जो कैलकुलेटर अभी तक आपका चल रहा है, सेम कैलकुलेटर चलने दें। अगर वो टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो सेम मॉडल का कैलकुलेटर लें। एकदम अलग मॉडल का कैलकुलेटर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपका हाथ बैठा रहता है। आपको याद है प्लस का है, माइनस का है, एमआरसी और एम प्लस एम माइनस सारे बटन कहाँ हैं। वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए कैलकुलेटर का, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो कैलकुलेटर्स सेम ही रखने हैं, या सेम मॉडल के ही रखने हैं, सेम स्ट्रक्चर के रखने हैं। मॉडल बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ठीक है? जो स्ट्रक्चर होता है कैलकुलेटर का वो। फिर वही पेन वगैरह आप फाइनल कर लो, कहां से आप, कौन सी पेन से आप पेपर लिखना चाहते हो। पेन
क्योंकि लोग चेंज करते हैं, मैं बता रहा हूँ काफी बच्चों ने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं, फिर कभी ना कभी लगता है कि यार गलती शायद हमारी भी है, हमने भी इतने समय से बेसिक चीजें बताई नहीं है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों को पता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई बच्चा मुझे मिल ही जाता है जो बहुत ही बेसिक एरर कर लेता है और उसके 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, पेन चेंज नहीं करना है, पेन डिसाइड कर लेना है, और सेम पेन मल्टीपल अपने पास रखनी है, मल्टीपल पेन्स आपके पास अरेंज करके रख लेनी है। कैलकुलेटर भी एक एक्स्ट्रा सेम मॉडल का आपको रखना है, ठीक है। और फिर सीक्वेंस होता है हर सब्जेक्ट में कि आप पेपर कैसे अपीयर करोगे, पहले ही आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। और आपको इस अटेम्प्ट से 15 मिनट्स भी मिलने वाले, तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो अभी तक नहीं मिलती थी। बहुत सारे लोगों के पेपर सिर्फ इसलिए बिगड़ जाते थे क्योंकि वो पेपर प्लान नहीं करते थे, हड़बड़ाहट में पेपर स्टार्ट कर देते थे, सेम सीक्वेंस में स्टार्ट कर देते थे, उनको सोचने का टाइम नहीं मिलता था। आपको 15 मिनट सोचने का टाइम दिया गया है, तो बहुत अच्छे से आपको यूज करना है। एंड आई जस्ट होप कि ब्लंडर्स जो बच्चे करते थे पहले वो काफी हद तक कम हो जाए। 15 मिनट में अच्छे से पेपर को आप पढ़ लें, देख लें, इवेल्युएट कर लें कि आपका क्या सीक्वेंस होगा, पहले क्या करना है, पहले क्या नहीं करना है। सब चीजें अच्छे से 15 मिनट में आपका इवेल्युएशन हो जाना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड हो जानी चाहिए, और बस फिर उस स्ट्रैटेजी को पूरे 3 घंटे आपको फॉलो करना चाहिए। उसको फिर बाद में बार बार बीच बीच में रिव्यू नहीं करना है। 15 मिनट बहुत अच्छा समय होता है, पेपर को देख के आप इवेल्युएशन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कि एक फुल सिलेबस टेस्ट अब आपको देना ही चाहिए, अब अभी नहीं तो कभी नहीं। आखिरी 30 डेज में अगर आप एक फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दोगे तो फिर कब दोगे? कब दोगे? एग्जाम के एक दिन पहले दोगे क्या? क्योंकि पोस्टपोन करने का कोई लिमिट नहीं होता। आप पोस्टपोन करते ही रहोगे, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ सर, मैं टेस्ट कैसे दूं? क्यों मेन पेपर नहीं दोगे क्या? सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मेन पेपर नहीं दोगे? मेन पेपर भी तो देना ही पड़ेगा। वैसा ही कुछ कंपल्शन टेस्ट सीरीज के लिए भी रखो। जैसे आपको टेस्ट पेपर मतलब मेन पेपर देना ही होता है ना, प्रिपरेशन जितनी भी हो, आप कॉन्फिडेंट फील करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तबियत अच्छी हो नहीं हो आप जाओगे पेपर दोगे। वो ही माइंडसेट आपको टेस्ट के लिए भी रखना है। और बिलीव मी, बहुत बड़ी गलती है, हम बार बार बताते हैं, सारे टीचर्स बताते हैं, पर काफी बच्चे इसको बहुत लीनियंटली लेते हैं, और बाद में जब उनकी पेपर राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है फिर सॉरी बोलते हैं। फिर सॉरी विल नॉट फिक्स एनीथिंग। जो चीज जब करनी होती है वो तब करनी होती है। बैक डेट में जाके रेट्रोस्पेक्टिव आप गलतियों को नहीं चेंज कर पाओगे। तो एक छोटी छोटी गलती, एज स्मॉल एज कि आपने पेपर ही राइट लिख के नहीं देखा और आप वहां पेपर को टैकल ही नहीं कर पाए। आपने 100 टीचर अलग अलग टीचर से सुना होगा कि पेपर टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में आप कैसे बिहेव करते हो, आप पेपर देख के कैसा रिएक्शन देते हो, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है। तो इस सारे पेपर्स में आप देखोगे स्टार्टिंग में ही सारे बाउंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में सब टफ टफ क्वेश्चन, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, आपको पहला पहला क्वेश्चन ही मिल जाएगा। देख के आप बिचक जाओगे, देख के ही आपको लगेगा गया मेरा टाइम। ऐसा होता है, कोई ना कोई एक या दो पेपर में ऐसा हमेशा आपके साथ होगा कि पहले ही टफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप पहले ही उस पर लग जाओगे और पूरे पेपर आप खराब करके आ जाओगे। आ रहा है कुछ ख्याल में? तो प्लीज ये ब्लंडर न करें, टेस्ट सीरीज दें, अच्छे से टेस्ट पेपर दें, पास पेपर्स कोई भले सॉल्व करके देख लें, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स भी अवेलेबल होते हैं, सेल्फ इवैल्यूएट ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन है पेपर को फेस करना, वो 3 घंटे बैठ के लिखना, आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प हो जाएगी। पेपर प्लानिंग कैसे करते हैं, 15 मिनट में आप क्या प्लान आउट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, पेपर कितना लिख पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपको रिकॉल कितना हो रहा है, बहुत सारी चीजें आपको एक अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है, कहां पे आपको काम करना है, कौन सी चीजें अच्छी हो रही है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देना है, फुल सिलेबस टेस्ट पेपर किसी भी हालत में देना है, किसी भी हालत में देना है। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई आपका रीजन नहीं चलेगा। फुल पेपर टेस्ट देना है मतलब देना ही है। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं मेरे सब्जेक्ट्स का एक फुल सिलेबस पेपर दूंगा, विथ सजेस्टेड आंसर्स दूंगा, प्रॉपर आंसर्स के साथ दूंगा, ताकि हर बच्चा खुद इवेल्युएट कर पाए। क्लियर है क्या? वो मेरा वादा है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि अमेंडमेंट्स कवर करके जाना है आपको, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स मैं डालूंगा, थोड़ा लेट हो गया हूं बट मैं जरूर डालूंगा। नवंबर एंड तक सिक्योरिटीज लॉ के अमेंडमेंट्स आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे और आप हर बच्चे को अमेंडमेंट्स कवर करके जाना है। पिछले टाइम में मैंने देखा था कि अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन आए थे और काफी बच्चे नहीं लिख पाए थे। दिख ही रहा था कि वो अमेंडमेंट्स पढ़ के नहीं गए हैं। इवन प्रोफेशनल लेवल पे फंडिंग के पेपर में भी
अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे 2-3 और बच्चों ने अच्छे से नहीं किया था, काफी बच्चों ने नहीं आंसर दिया था और देख ही रहा था कि भाई उनको नहीं पता है, ये कंसेप्ट ही नहीं पता और वो कुछ भी लिख के आ गए थे। तो अमेंडमेंट्स अच्छे से आपको कवर करके जाने हैं, क्लियर है। और लास्ट में आई थिंक कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आपको कोशिश करनी है कि मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आधा आधा दिन आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहोगे, बहुत ज्यादा टाइम भी उस पर नहीं देना है। एक गाने से भी काम हो जाता है। मुझे याद है हमारे जमाने में यूट्यूब इतना था नहीं, यूट्यूब इतना था ही नहीं, फेसबुक भी बहुत नया था, बहुत सब चीजें नई थी और हमारे पास उस टाइप के मोबाइल्स भी नहीं थे कि हम वो डेटा भी नहीं था, सब नहीं था, हम नहीं देख पाते थे। हम उस वक्त कैसे काम चलाते थे, मोटिवेशनल सॉन्ग्स। मैं बता रहा हूं, मैं शायद 1 या 2 ही गाने सुनता था, बस 2 गाने, उसमें भी मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता था। 2 या 3 ही गाने सुनता था और मैं चार्ज अप हो जाता था। मुझे कोई और मोटिवेशन की नीड नहीं लगती थी। मैं 1 या 2 गाने बस कंटिन्यूअसली वही सुनता था और मैं पूरा आउटपुट निकालता था, 12-12 घंटे पढ़ता था। मतलब काम सिर्फ 1-2 गानों से भी हो सकता है। कुछ लोग पूरी मोटिवेशनल वीडियोस की प्लेलिस्ट लेके बैठे हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, बट दिन में, मैं बोल रहा हूं ब्रेक्स में आपको मोटिवेशनल या जो भी चीज आपको फोकस रख पाए, फोकस्ड रहें। डिस्ट्रैक्शंस क्योंकि हमेशा रहेंगी जिंदगी में और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके 10 से 12 घंटे का आउटपुट अब आपको हर दिन निकालना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आपका सिंगल मॉड्यूल है या बोथ मॉड्यूल है। क्लियर है? तो आई होप आप इन बातों पे ध्यान देंगे। और भी कुछ रहा मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, कोई भी मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है अगर मुझे बतानी है, मैं सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। 30 डेज पहले आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट रिमाइंड करना भी हमारा काम है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और एडमिट कार्ड्स 10 डेज पहले आते हैं, टेंशन मत ले, मैं आपके लिए चेक करते रहता हूं। एग्जाम के 10 डेज पहले ही आएगा, उससे पहले भी नहीं, उसमें बाद में भी नहीं। टाइम पे आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।